वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पर हम चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे थे, रेशनल इरेशनल नंबर। अपना क्लास 9th की बुक है ये हमारी एवरग्रीन बुक, और इसमें हम लास्ट लेक्चर में 1.4 कर रहे थे और 1.4 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था। आज इसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर जैसे हमने 3 को सिंप्लीफाई किया ऐसे ही करना है, लेकिन लास्ट में बस आपको क्या करना होता है, ए और बी को कंपेयर करना होता है। सिंपल क्वेश्चन है ये हमारे। ये क्वेश्चन आप सिंपली कर सकते हैं। देखो ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट वाला देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास एक्सरसाइज 1.4, क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, और ये आपका लविंग चैनल प्रॉब्लम्स बीटर। तो यहाँ पर फर्स्ट है हमारे पास क्या, 5 + 3 √3। ठीक है, 5 + 3 √3 अपॉन में 7 + 4 √3 a + b √3। ये है हमारे पास। अब आपको इसको सोल्व करना है, तो बस वही आप इसको रेशनलाइज करिए, सिंप्लीफाई करिए। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स a + b की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमारे पास ये a + b √3 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और a और b की वैल्यू को फिर कंपेयर करना होता है। कैसे करना होता है कंपेयर, तो अगर हम देखें इसमें LHS साइड ले लें। आप LHS साइड को पहले सोल्व कर लास्ट में दिखा सकते हैं, या फिर इसको सिंपली डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे 5 + 3 √3 हमारे पास, और हम यहाँ पर क्या करेंगे 7 + 4 √3। यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करें, रेशनलाइज ले लेते हैं हम इसमें। चलिए हम इससे पहले LHS साइड ले लेते हैं, फिर इसको कंपेयर करेंगे RHS साइड से। 5 + 3 √3, 7 + 4 √3, बताइए किससे मल्टीप्लाई करें। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमारे पास ये प्लस में है तो माइनस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं हम 7 - 4 √3 एंड डिवाइड बाय 7 - 4 √3। ये होता है हमारा मल्टीप्लाई डिवाइड। एंड देन अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे, कितना मिलेगा आपको, तो 5 + 3 √3, 7 - 4 √3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। एंड ये 7 + 4 √3 एंड 7 - 4 √3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। करेंगे ऊपर वाले को सिंप्लीफाई, क्या मिलेगा, देखो 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 को मल्टीप्लाई करना होगा 7 - 4 √3, और फिर ये 3 √3 को भी मल्टीप्लाई करना है आपको, किससे, 7 - 4 √3 से, डिवाइड बाय इन दोनों को करेंगे हम सोल्व, क्या होगा, a + b a - b के अकॉर्डिंग a² - b², ये होगा सिंपली। नाउ इसको सोल्व करेंगे हम, कितना मिलेगा, 7 × 5 = 35, -5 × 4 = 20 √3, प्लस ये 3 √3 इंटू 7 करेंगे, 7 × 3 = 21 √3, माइनस यहाँ पर करेंगे 3 × 4 = 12, रूट की बाहर वाली वैल्यू के रूट की बाहर से, एंड √3 को √3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सोल्व करेंगे। नीचे हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, माइनस इसको करेंगे। तो इसमें स्क्वायर कैसे करते हैं, अभी लास्ट लेक्चर में देखा था हमने कि 4 को अलग करते हैं 16, और √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 होता है। ये भी बताया था क्यों होता है, तो आप लास्ट लेक्चर में इन सभी को क्लियर कर सकते हैं। 35 एंड ये क्या है हमारे पास, ये माइनस का 36, ये दोनों हो जाएंगे माइनस। लेकिन ये दोनों देखो क्या होंगे, ये प्लस, ये माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस होंगे। लेकिन ये 20 √3 है, ये -20 √3 है, माइनस करेंगे अगर हम इनको तो आएगा सिंपल √3। और ये 35 माइनस 12 3 कितना होते हैं 36, तो 35 - 36 ये मिलेगा आपको -1, ये मिल रहा है हमें। एंड डिवाइड में क्या मिल रहा है, देखो डिवाइड में अगर हम देखें, या फिर आप देखो इसको -1 भी बोल सकते थे कि -1 आप इधर लिखते हैं और √3 यहाँ पर, बिकॉज हमें यहाँ पर ये इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर चेंज करना है हमें a + b √3 की फॉर्म में, इन दोनों को करेंगे सोल्व, तो यहाँ 44 एंड यहाँ पर ये कितना आ रहा है, 44 - 68 हो जाएगा। इसको आप -1 + √3 करिए, और इसको करोगे आप माइनस में, क्या मिलेगा 4। सेपरेट डिवाइड करेंगे, कितना मिलेगा, -1 एंड -4, ये प्लस में √3 आ रहा है और ये माइनस में 4। ओके, एंड देन आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करोगे 1/4, एंड ये प्लस माइनस माइनस, ये √3/4। इसको कंपेयर करेंगे हम किससे ना, 1/4 माइनस √3/4 इक्वल्स टू ले लेंगे हम किसके, a + b √3 के। अब देखो आप कंपेयर कर रहे हो तो आपको क्या वैल्यू मिल रही है, तो ध्यान से देखो कि आपको यहाँ पर प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस है। आप क्या कर सकते हो,
यहाँ पर प्लस लेकर यहाँ माइनस ले सकते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ए के प्लेस पे ये वाली वैल्यू, और बी रूट थ्री। देखो रूट थ्री को अगर हम अलग कर दें तो रूट थ्री के साथ जो मल्टीप्लाई में वैल्यू है वो बी है, बी के रूट थ्री के साथ मल्टीप्लाई में क्या वैल्यू है? ये 1/4। ठीक है, अपॉन में 4 है, तो इसको आप 1/4 लिख सकते हैं। मीन्स आपको कुछ आप इसको कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो आप माइनस साइन के साथ, अगर माइनस साइन आए तो माइनस साइन के साथ इसको कंपेयर करेंगे, या फिर इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर प्लस ले लें आप, और माइनस का 1/4 इंटू में रूट थ्री। अब देखो आप ध्यान से, अगर आप अब देख पा रहे हो इसको, तो ये सिंपली इसको आप कंपेयर कर लोगे। कैसे? ए से ये 1/4 मीन्स देखो ये भी ए प्लस बी रूट थ्री है, ये भी ए प्लस बी रूट थ्री है। तो अगर हम ए की वैल्यू देखें तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1/4। अगर हम ए की प्लेस में 1/4 कर दें और बी की प्लेस में -1/4 कर दें, तो ये जो वैल्यू है वो सेम एज इट इज ये बनेगी हमारी। ऐसे हम इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिलेगा? ऑन कंपेयरिंग हमें मिलता है ए इजिकल्स टू 1/4 एंड बी इजिकल्स टू -1/4। यहाँ से आप डायरेक्टली भी कंपेयर कर सकते हैं कि ए इजिकल्स टू 1/4 एंड बी इजिकल्स टू रूट थ्री के साथ जो वैल्यू है बी, यहाँ पर रूट थ्री के साथ जो वैल्यू है वो 1/4 है, वो भी माइनस में, तो आप नेगेटिव बी की वैल्यू नेगेटिव में 1/4 लेंगे। ओके, तो ये है हमारा सिंबल। तो इसमें बस आपको क्या करना होता है? सिंप्लीफाई करने के बाद कंपेयर करना होता है वैल्यू को। तो ये है इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आपको खुद से ट्राई करना है। अब इसका देखेंगे हम थर्ड पार्ट, और अगर हम इसका आंसर चेक करें तो आंसर में आ रहा है ए इजिकल्स टू -1 एंड बी इजिकल्स टू 1, लेकिन हमारा तो क्या आ रहा है भाई? 1/4 एंड -1/4। कहीं ना कहीं इसमें कहीं मिस्टेक की है हमने, देखो। और कैसी मिस्टेक है? देखो अब ध्यान से, ये 1 कब आता है? जब नीचे वाली कुछ होती नहीं वैल्यू, लेकिन हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी। क्या कि यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 होता। 7 का स्क्वायर कितना होता? 49 होता। 49 किया था हमने, लेकिन लग रहा था वो 44 जैसा, तो वो मिस्टेक हो गई हमारी। ठीक है, तो ऐसी मिस्टेक ना हो इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को करना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पर अगर ये +1 हो गया सिंपली, फिर तो क्वेश्चन काफ़ी इजी हो गया, बिकॉज आप ये करेंगे ही नहीं, हम इसको करेंगे नहीं ये स्टेप्स। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? इसके बाद आप डायरेक्टली इसको कंपेयर कर लोगे। तो अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली कंपेयर करें, ठीक है, ए प्लस बी रूट थ्री से, अब देखो ध्यान से आप कि -1 है प्लस रूट थ्री है, और यहाँ पर क्या है? ए प्लस बी रूट थ्री। ए की वैल्यू क्या होगी? -1, यही मिल रही है, एंड बी की वैल्यू क्या होगी? बी की देखो रूट थ्री के साथ यहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लेंगे? 1, जिसका कोई नहीं उसका भगवान, मीन्स सबका मालिक एक। ठीक है, रूट थ्री इंटू बी। बी की वैल्यू क्या है? मीन्स बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? 1। रूट थ्री के साथ क्या है? बी। यहाँ पर रूट थ्री के साथ क्या है? 1। तो बी की वैल्यू हम कंपेयर कर रहे हैं तो क्या होगी? 1। तो ये हमारी वैल्यू होंगी ए इजिकल्स टू -1 एंड बी इजिकल्स टू 1। इस टाइप से कंपेयर करते हैं, सिंपल। तो ये है हमारे पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड वाला सिंपल है, हमारा सेम ही है, बस उसमें यहाँ पर 2 है, बस थोड़ा सा चेंज आएगा वैल्यूज़ में, माइन्यूट चेंज होगा, और आपका हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन अगर हम नेक्स्ट देखें इसमें थर्ड पार्ट, ठीक है, इसका थर्ड पार्ट चेक करें हम। थर्ड पार्ट ये है हमारे पास थर्ड पार्ट इसका, और थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन है वो आपको परेशान कर सकता है। कैलकुलेशन कैलकुलेशन है बस, इसमें और कुछ नहीं है, इसमें है ओनली कैलकुलेशन। तो अगर हम देखें थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास? 2√3 माइनस √5, एंड यहाँ पर क्या है? 4√3 माइनस 3√5। ओके, तो ये है हमारे पास, ये सिंबल है प्रोग्राम्स बीटा का, एंड यहाँ पर क्या है? 2√3 माइनस √5 एंड 4√3 माइनस 3√5, एंड इक्वल्स टू किसके है? ए माइनस √15 बी। तो देखो यहाँ पर √15 बन रहा था, इसमें भी √15 बन रहा होगा। करेंगे कैसे भाई? हम क्या कर लेते हैं, पहले हम LHS साइड ले लेते हैं, फिर इसको RHS से कंपेयर करेंगे। LHS साइड है 2√3 माइनस √5, और आप पहले खुद से ट्राई करना है इसको, अगर नहीं होता है तब इसको देखना है, पहले खुद से ट्राई कर लेना है इसको, वीडियो को पॉज करके। 4√3 माइनस 3√5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√3 प्लस 3√5 ये होगा, डिवाइड बाय यहाँ पर होगा 4√3 और प्लस में 3√5 ये होगा। सिंपली करेंगे इसको सोल्व, कितना मिलेगा? देखो अगर हम ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो बेस्ट मेथड क्या है? ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करने का। अगर ये सेम होती तो होल स्क्वायर बनता, नहीं है, डिफरेंट वैल्यूज है, तो आपको ये जो वैल्यू है 2√3 इसको इन दोनों से करना होगा, √5 को भी दोनों से करना होगा। तो हम डायरेक्टली इसको किस टाइप से रिप्रेजेंट कर देते हैं? 2√3 को मल्टीप्लाई कर लो 4√3 प्लस 3√5 माइनस √5 को मल्टीप्लाई कर लो 4√3 प्लस 3√5 डिवाइड बाय, इन दोनों को करेंगे हम ए स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3√5 का होल स्क्वायर।
सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर 2 4 8 √3 3 प्लस इन दोनों करेंगे 2 3 6 √3 इंटू √5 ये होगा √15 माइनस √5 इंटू 4 √3 करेंगे तो कितना आएगा 4 √15 एंड ये माइनस प्लस माइनस √5 को √5 से करेंगे तो 5 होगा, तो ये होगा 3 × 5। ओके, कैलकुलेशन आ रही है आपको समझ में, अच्छे से क्लियर है। कहीं पर भी कुछ भी क्लियर ना हो तो कमेंट जरूर करना, बताना आपको कहाँ पर प्रॉब्लम है। हम उसको कमेंट से ही क्लियर कर देंगे अगर हो पाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर करेंगे। 4 √3 का होल स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा 4 4 से 16 एंड √3 का 3 माइनस यहाँ पर करेंगे हम 3 का कितना होगा 9 3 3 से 9 होगा एंड √5 का कितना होगा 5 ये होगा सिंपली। सोल्व करेंगे यहाँ पर कितना रहा है 8 से 24 प्लस देखो ये प्लस और ये माइनस और ये क्या है 6 √15 और ये माइनस कितना है 4 √15 तो ये देगा हमें 2 √15। ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में बताया कि भी कैसे होता है ये है 6 - 4 तो सिंपल हम क्या कर लेते हैं 6 - 4 2 √3 जैसे आप इसको ऐसे लेट कर सकते हो कि ये 6x है ये 4x है तो 6x - 4x 2x माइनस में 3 5 से 15 होगा ये एंड इन दोनों को माइनस करेंगे ये कितना आ रहा है 48 एंड ये 45 नाउ 24 - 15 करेंगे कितना मिलेगा 9 एंड प्लस में 2 √15 डिवाइड बाय 48 - 45 कितना मिलेगा 3 सेपरेट डिवाइड करेंगे 9/3 प्लस में 2/3 √15 ये होगा। सोल्व कर लेंगे इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 से 9 प्लस 2/√3 एंड ये 15 ये होगा हमारा सिंपली। अब इसको कंपेयरिंग करेंगे हम, कंपेयर करते हैं किससे RHS से। नाउ ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS ए प्लस -√15 भी है, ठीक है। कैसे देखो इसने यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट किया A - √15 भी, आप इसे B √15 भी बोल सकते हो और यहाँ पर इसने -b लिया है, देखो ध्यान से देखना यहाँ पर -b है तो अगर -b है तो आप √15 का कोफिशिएंट -b लोगे और यहाँ पर जो भी √15 का कोफिशिएंट होगा वो लोगे आप, प्लस में है तो प्लस माइनस में तो माइनस। ऑन कंपेयर करने पर हमें क्या मिलता है A = 3 एंड B = या फिर -b = कितना मिलता है 2/3 या फिर इसी को हम कहते हैं B = -2/3 ये होगा हमारा सिंपली। ओके, A = 3 एंड B = -2/3 तो ये है हमारा सिंपली क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। एंड इसमें चेक कर लेते हैं इसका भी आंसर, कहीं इसमें भी मिस्टेक ना कर दी हो कभी, ठीक है। ऐसा हो जाता है कि मिस्टेक हो जाती है A = 3 आ रहा है एंड B = -2/3 करेक्ट है, A = 3 B = -2/3 तो ये सिंपल आपको इस टाइप से करना है, टफ नहीं है क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है हमारे। अब इसमें आगे देखें अगर क्वेश्चन किस टाइप के हैं तो यहाँ पर है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप इसमें क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर है हमारे पास कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B इफ, ये हमारे पास इनको सिंप्लीफाई करना है, इसको कंपेयर करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है, कंपेयर करना है, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें भी देख लेते हैं हम, इसका देखते हैं फर्स्ट वाला पार्ट सिंपल है, इसमें सेकंड वही सेम है। देखो अगर हम देखें तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों सेम है, तो अगर हम इसमें करते हैं सेवन्थ का फर्स्ट पार्ट क्या होगा, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन क्या है √7 - 1 अपॉन में √7 + 1 यहाँ पर ये माइनस √7 + 1 अपॉन में √7 - 1 इक्वल्स टू A + B √7 ये होगा A + B √7 ये होगा सिंपली। आओ अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें पहले हम LHS ले लेते हैं इसमें एंड इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो आपसे डायरेक्ट भी कर सकते हो कि आप क्या कर लो डायरेक्ट इन दोनों को क्या कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई, क्योंकि हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो अगर हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं तो हम क्या करेंगे, अगर आपके पास कोई भी डिफरेंट वैल्यूज और आपको एलसीएम लेना है तो सिंपली आपको क्या करना है डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है और उनको क्रॉस मल्टीप्लाई, बस आपका एलसीएम हो जाता है। ऐसे भी कर सकते हो आप, या फिर इनको इंडिविजुअल सेपरेट कर लो कि भाई इसका रेशनलाइज अलग इसका अलग कर लो, तब फिर भी हो जाएगा ये। तो यहाँ पर देखो डायरेक्टली करें हम तो डायरेक्टली भी सिंपल है, क्यों, क्योंकि नीचे A + B - B बन रहा है, इन दोनों का एलसीएम अगर A + B - B बना रहा है तो फिर ये बेस्ट है कि आप इनको डायरेक्टली कर लें। इन दोनों का एलसीएम लिया, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम फैक्टर है √7 - 1 तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √7 + 1 होल स्क्वायर। ओके, एंड ये किसके इक्वल होगा A + B √7 के, इसको हम लास्ट में कंपेयर करेंगे
तो यहाँ पर फिर ये इम्प्लाई करेगा क्या, अब देखो यहाँ पर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बताइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही यूज करेंगे। ऐसा भी कर देते हैं मतलब कभी कभी बच्चे कि इसका स्क्वायर कर दिया माइनस इसका स्क्वायर कर दिया हो गया, तो ऐसा नहीं करना। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मेट है, उसी के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए भी करेंगे अगर हम, तो 2√7 मिलेगा ओनली, बिकॉज इंटू में 1 भी करते हैं अगर, 2 इंटू √7 इंटू 1, तो 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं सेम रहती है वैल्यू माइनस। अब इसको सोल्व कर लो इसको सोल्व। तो देखो अगर बाहर माइनस है तो वो अंदर वाले सभी वैल्यूज का साइन चेंज कर देगा। जैसे अगर यहाँ पर बाहर माइनस है तो हम क्या करेंगे, पहले इन वैल्यूज को सिंपली सोल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 ए भी करोगे आप, ये यहाँ पर भी 2√7 मिलेगा, डिवाइड बाय ये क्या ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है सिंपली। सोल्व करिए इसको, √7 का 7 यहाँ प्लस 1 माइनस 2√7 माइनस यहाँ पर करिए 7, यहाँ पर करिए -1, यहाँ पर करिए माइनस का 2√7, ये होगा डिवाइड बाय √7 का स्क्वायर 7 और -1। सिंप्लीफाई करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, देखो 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, ये दोनों फॉर्म कर रहे हैं माइनस का 4√7 एंड डिवाइडेड बाय 6। सिंप्लीफाई कर लो इसको आप, तो 2 से सिंप्लीफाई हो रहा है -2√7 अपॉन में कितना मिल रहा है 3। और अगर हम इसको कंपेयर करें ए प्लस बी √7 से, ओके, ए प्लस बी √7 से अगर हम इसको कंपेयर करें, नाउ कंपेयर 2√3 -2 अपॉन 3√7 बोल सकते हैं, या फिर -2√7 अपॉन 3 बोल सकते हैं। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम इसको, ए प्लस बी √7 से। तो यहाँ पर देखो आप ए की वैल्यू तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो आप क्या ले सकते हो 0। ए के यहाँ पर प्लस माइनस में इस वाली वैल्यू के साथ प्लस माइनस में कुछ भी नहीं, तो हम 0 ले सकते हैं। देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो ये ए इक्वल्स टू होगा 0 एंड बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, एंड बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये होगा -2/3, ये होगा सिंपल। ओके, तो यहाँ पर हो गया ए इज इक्वल्स टू 0 एंड बी इज इक्वल्स टू -2/3। तो ये इसके सिंपल आंसर हो गए। चेक कर लेते हैं इसका आंसर, ये है हमारे पास 7th का नहीं, 5th का है, क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट है। ओके, आंसर चेक करें अगर हम 5th का फर्स्ट पार्ट इसमें, तो ए इज इक्वल्स टू 0 एंड बी इज इक्वल्स टू -2/3 करेक्ट है। सेम नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब देखो ऐसे इसमें सेम आप ये वाला कर लोगे क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है। ओके, इसको इधर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट फिर हमारे पास इसका थर्ड पार्ट आता है, और थर्ड पार्ट भी सेम एज इट इज़ है, आप इसमें भी वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो और सोल्व कर रहे हो। देखो अगर हम इसको करते हैं सोल्व, लेकिन इसमें क्या डिफरेंट है कि यहाँ पर वैल्यूज डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर सेम ही फैक्टर मिल रहे थे हमें, तो इसमें थर्ड वाला पार्ट करते हैं हम इसका। तो ये है हमारा क्वेश्चन, और इसको देखना है भाई आपको, इसमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है सिंपली। इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर इसमें LHS पार्ट लें इसका। इन दोनों को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। एलसीएम में हम क्या करेंगे, अगर डिफरेंट वैल्यूज है तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हो गया एलसीएम। यहाँ पर 7 + 3√5 को मल्टीप्लाई करो 3 माइनस √5 से, माइनस यहाँ पर ये 7 माइनस 3√5, इसको मल्टीप्लाई करो 3 + √5 से, और ये किसके इक्वल, एक्स प्लस वाई के इक्वल हम लास्ट में पुट कर लेंगे। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो इक्वल पुट करते हुए। ओके, एंड नाउ इसको करना है सिंप्लीफाई। कैसे करेंगे, 7 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 रूट को भी मल्टीप्लाई करो, ऐसा करना होगा। कैलकुलेशन को ध्यान से करना है, केयरफुली करना है, प्लस माइनस में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसे 7 3 जा, देखो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आप पहले क्या करिए, 7 को इन दोनों के साथ करिए मल्टीप्लाई, एंड 3√5 को इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। ये किया हमने, 7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर प्लस 3√5 को किया दोनों से मल्टीप्लाई, मीन्स इस कंप्लीट फैक्टर 3 माइनस √5 से। ना अब आ जाता है माइनस। अब देखो माइनस का 7 होगा, माइनस का 7 की इन दोनों से कर दो आप मल्टीप्लाई, एंड ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, 3√5 से मल्टीप्लाई कर दो किससे, 3 + √5 से अगेन, ये होगा। एंड डिवाइड में क्या लेंगे हम, डिवाइड में 3 + √5 एंड यहाँ पर 3 माइनस √5, ये होगा सिंपल। सोल्व कर लेंगे इसको हम, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 = 21 माइनस
7√5 प्लस 3 से 9√5 और ये माइनस में 3 और √5 का 5। ओके, माइनस 7 3 से 21, 3 माइनस प्लस माइनस और ये 7√5 प्लस 3√5 को 3 से करेंगे तो 9√5 ये होगा हमारा, एंड ये 3√5 को 5 से करेंगे 5, ये होगा सिंपली। बस आपको रूट वाली वैल्यू, विदाउट रूट वाली वैल्यूज, रूट वाली वैल्यूज के स्क्वायर, ये सभी अच्छे से आ जाने चाहिए। बेसिक आप कंप्लीट कर लो अपना, हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें हमने बेसिक से ही कराया है। अब यहाँ पर a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म करेगा। देन आप इसको सिंप्लीफाई करिए। अब अगेन देखो ये प्लस का 21 है, माइनस का 21 कैंसिल हो रहा है, ये माइनस में, ये माइनस में, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस में, ये प्लस में, ये भी प्लस हो जाएगा, ये देखो ये माइनस में, ये प्लस में, ये कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ये -15 होगा, ये +15। नाउ ये वाली दोनों वैल्यूज हमारी क्या फॉर्म कर रही हैं एंड ये वाली दोनों वैल्यू फॉर्म कर रही है 9 9 18 और ये 7 7 14। ओके, 9 9 18, 18 माइनस 14 कितना मिलेगा, 18 माइनस 14 4√5 मिलेगा आपको। डिवाइड में क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9 और √5 का 5, तो यहाँ पर 9 माइनस 5, यहाँ पर भी 4 मिल रहा है आपको, एंड 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, और अगर 4 से 4 कैंसिल हो रहा है तो ये तो ओनली √5 बचता है। और √5 को अगर हम कंपेयर करते हैं किससे, √5 को x प्लस वाई √5 से कंपेयर करते हैं, देखो इसके साथ प्लस में कुछ नहीं है तो हम इसके साथ प्लस में 0 ले सकते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0, एंड y इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। ओके, बिकॉज √5 का कोफिशिएंट यहाँ पर y है, और यहाँ पर √5 का कोफिशिएंट कोई नहीं है, तो सबका मालिक 1, तो यहाँ पर होगा 1। ओके, 0 नहीं ले सकते हम, इसके साथ 0 क्यों नहीं ले सकते मल्टीप्लाई में, क्योंकि अगर आपने मल्टीप्लाई में 0 लिया, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर 0 होता है, इसलिए 0 नहीं ले सकते। लेकिन अगर हम 1 लेते हैं तो 1 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर सेम वैल्यू होती है, बिकॉज ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पर इसका सिंपल आंसर होगा। तो चेक करते हैं इसमें भी आंसर हम, फिफ्थ का थर्ड पार्ट है ये, तो फिफ्थ का थर्ड पार्ट है x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 1, करेक्ट है। बस ये सिंपली इस टाइप से करने हैं आपको। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास a इज इक्वल्स टू, अगर ये कह रहा है कि इफ a इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 2√3 है, देन आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है आपको a माइनस 1/a होल क्यूब, a माइनस 1/a होल क्यूब आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे इसको, सिंपली करिए। इसको सोल्व करने के लिए a ये है हमारे पास, और यहाँ पर a माइनस 1/a का होल क्यूब है, इसको सोल्व करना है। तो देखो ये a है, तो आप यहाँ पर फाइंड करिए पहले 1/a की वैल्यू, फिर इन दोनों को करिए सब्ट्रैक्ट और उसका क्यूब करिए। या फिर हम ये कर सकते हैं कि a माइनस 1/a का होल क्यूब यूज़ करेंगे, लेकिन a माइनस 1/a का होल क्यूब सोल्व करना ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो हम देखो इसमें क्या करते हैं, अगर हमारे पास क्या है, a इज इक्वल्स टू क्या है, 2 माइनस √3 है, देन 1/a इज इक्वल्स टू क्या होगा, अगर इसका रेसिप्रोकल करें तो यहाँ पर भी 2 माइनस √3 होगा। बट अब अगर हम इनको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू हमारी क्या आती है, रूट में ही मिलेगी। आप क्या कर लो, इसको रेशनलाइज कर लो, 2 माइनस √3 तो यहाँ पर 2 प्लस √3, एंड ये 2 प्लस √3 ये लेंगे हम। देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 प्लस √3, और नीचे a स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, और माइनस √3 का स्क्वायर 3, नीचे मिल रहा है आपको कितना, नीचे मिल रहा है हमें 1, ऊपर मिल रहा है आपको 2 प्लस √3, ये हो जाएगी 1/a की वैल्यू। 1/a की वैल्यू हो गई 2 प्लस √3, ये हो गई 2 प्लस √3, और ये है a की वैल्यू 2 माइनस √3। ओके, अब इन दोनों को अगर हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें a माइनस 1/a, a की वैल्यू कितनी 2 माइनस √3, एंड इसको सब्ट्रैक्ट कर दें 1/a से, तो कितना है 2 प्लस √3। सोल्व करेंगे तो यहाँ 2 माइनस √3, या -2, एंड ये माइनस √3, ये -2 प्लस 2 कैंसिल, और ये मिलेगा आपको माइनस में √3 इंटू नहीं है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस होंगे, फिर माइनस का 2√3 देगा। ओके, -x -2x देता है, ऐसे सेम आप समझिए इसको -√3 बिकॉज यहाँ पर आप मल्टीप्लाई में 1 ले सकते हो, तो ये -1, ये -1, -2, तो √3 देगा। एंड नाउ आप अब क्या कर सकते हैं, इसका क्यूब कर सकते हैं। देन हम क्या कर सकते हैं इसमें, क्यूब। अब इसी में ही अगर हम क्या कर दें, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर दें, आपको क्या मिलेगा, इधर a माइनस 1/a का होल क्यूब, और इधर मिलेगा आपको -2√3
होल क्यूब। अब देखो -2 का क्यूब करोगे -80 मिलेगा आपको, √3 का क्यूब करोगे तो बताइए √3 का क्यूब क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको 3√3, बिकॉज √3 का क्यूब का मीन्स क्या है कि 3 टाइम्स आपको √3 को मल्टीप्लाई करना है, √3 3 हो जाएगा और ये √3 देगा आपको, 8 3 24 होगा -24 और √3 इसका आंसर होगा -24 √3। ये इसका आंसर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6 में, फर्स्ट पार्ट है हमारा। चेक कर लेते हैं इसका आंसर -24 √3 आ रहा है नहीं, -24 √3 आ रहा है नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट -24 √3। ओके, ये आ रही है इसकी वैल्यू, करेक्ट है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। और देखो ये बुक करने के बाद आपको सेलेना कॉन्साइज को जरूर करना है, मस्ट है वो, कि आपको वो एक्सरसाइज मीन्स वो बुक भी आपको कवर करनी है उसकी सभी एक्सरसाइज, बिकॉज उसमें सिमिलर क्वेश्चन भी मिलेंगे इसके जैसे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको जो यहाँ पर नहीं गिवन किए, सभी टाइप्स उसमें इंक्लूडेड है, तो उसको जरूर करना है एक बार, और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि भाई आप उन क्वेश्चन को कर सकते हैं नहीं जैसे हमारे इस बुक में आ रहे हैं। तो इसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो अपनी सेलेना जो कॉन्साइज बुक है हमारी, सेलेना कॉन्साइज बुक को भी आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो अगर आपको अच्छे नंबर स्कोर करने हैं, सही से डिटेल में करना है, तो भी वो बुक करनी चाहिए, बिकॉज जो क्वेश्चंस हमारे इसमें एंड और सेलिना कॉन्साइज बुक में है वो सिमिलर है, और उसमें कुछ एडवांस क्वेश्चन भी हैं जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए उस बुक को जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है कि इफ ए इज इक्वल्स टू दिस देन फाइंड करना है आपको ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर कैसे फाइंड करोगे आप, तो ध्यान से देखो ये जो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर है ना, इसके दो फॉर्मूलाज बनते हैं, तो ये सभी फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए हैं अपने सभी अलजेब्रिक आइडेंटिटी वाले चैप्टर में, लेक्चर में। उसमें हमने सभी आइडेंटिटीज बताई हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, इसको हम टू टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स अगर आप देखो ध्यान से कि अगर यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर आप इस 2ab को इधर लेके आते हो ये हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर और -2ab, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है ये ए प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस में 2ab, यह है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। एंड ऑल्सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ये भी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट है, तो आप इसको भी इसी टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ए प्लस बी होल स्क्वायर -2ab, इस टाइप से बोल सकते हो। लेकिन इसका एक और क्या कह सकते हो वे हो सकता है रिप्रेजेंट करने का। एक तो ये हो गया हमारे पास कि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेते हैं, दूसरा होता है हमारे पास कि अगर हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर ले लें, उसकी हेल्प से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab, ये होगा -2ab। अभी -2ab इधर लेके आएंगे हम तो +2ab हो जाएगा, ये होगा ए माइनस बी होल स्क्वायर और ये +2ab इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा। अब इसको अगर हम देखें तो क्या करेंगे हम इसमें सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक ये फॉर्मूला हो गया। तो ध्यान से देखो अगर ए प्लस बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं -2ab आएगा, और अगर ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो प्लस में 2ab आएगा। इसके टू फॉर्मूलाज हो जाते हैं हमारे पास, क्या कि अगर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, देखो एक फॉर्मूला तो हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो सिंपल है। अगर दोनों पर स्क्वायर बीच में माइनस है तो आप क्या करते हो, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये कर लेते हो, या फिर माइनस और प्लस साइन क्या हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं। लेकिन अगर ये स्क्वायर में प्लस आ जाए, दोनों स्क्वायर है और बीच में प्लस आ जाए, तब या फिर आप तब हम क्या करेंगे, या तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस है तो -2ab, और अगर आप इसका दूसरा फॉर्मूला देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो सकता है, ये होगा ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर और माइनस है +2ab, ये 2ab होगा। ओके, ये होगा सिंपली। अब देखेंगे हम इसमें नेक्स्ट कि हम इसे सोल्व कैसे कर रहे हैं। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो आप इसे इसमें क्या निकालिए, बी की वैल्यू निकालिए, और बी की वैल्यू है 1/a। कैसे निकालेंगे हम इसमें, सोल्व कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा, कैसे करेंगे, ए इज इक्वल्स टू क्या है, इफ ए इज इक्वल्स टू क्या है, 5 - 2√6 है, देन 1/a इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1/में 5 - 2√6, और इसको सिंप्लीफाई कर लेना, इसको रेशनलाइज कर लेना। यहाँ पर माइनस है
तो यहाँ पर प्लस वाले इस फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो प्लस माइनस मीन्स मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, देन 5 प्लस 2√6 हो जाएगा। इधर सोल्व करेंगे, क्या मिलेगा आपको, इधर ही सोल्व कर लो आप, तो कितना मिल रहा है 5 प्लस 2√6 डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर माइनस 2√6 होल स्क्वायर। यहाँ पर होगा 5 प्लस 2√6 डिवाइड में 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का 4 और √6 का 6, तो हो जाएगा 4 6 24। सिंपली क्या मिलेगा आपको 5 प्लस 2√6, क्या मिलेगा 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6 ये होगा 5 प्लस 2√6। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम, कैसे करेंगे 5 प्लस 2√6 को सोल्व, इन दोनों को सोल्व करने के लिए मीन्स आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है, ए स्क्वायर और यहाँ पर है प्लस में 1/a स्क्वायर। तो आप देखो कि इनको हम प्लस करें तब बेस्ट रहेगा, माइनस करें तो प्लस कर लेते हैं, प्लस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसमें फॉर्मूला यूज़ करिए ए प्लस 1/a होल स्क्वायर एंड प्लस है तो -2ab। अब देखो -2ab करेंगे ना, इसमें ए की वैल्यू क्या है, ए ही है, लेकिन बी की वैल्यू 1/a है। यहाँ पर कुछ बच्चे कह रहे हैं बी की वैल्यू तो 1/a स्क्वायर है, 1/a स्क्वायर नहीं है। अगर इसमें ए ले रहे हैं तो ए क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ए का स्क्वायर है, यहाँ पर किसका स्क्वायर है 1/a का होल स्क्वायर है, इसलिए बी की वैल्यू क्या है 1/a। ये होगा हमारा सिंपली, एंड ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए ए प्लस 1/a के प्लेस पर आप क्या कर सकते हो, 5 माइनस 2√6, ये वाली वैल्यू ए की, और बी की वैल्यू क्या है 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6 यहाँ होल स्क्वायर माइनस और यहाँ पर 2। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल, ये 5 5 10, 10 का स्क्वायर करेंगे हम कितना मिलेगा 100, और 100 माइनस 2 कितना होगा, 100 माइनस 2 का 98, ये होगा हमारा 98। सिंपल, इसका आंसर कितना आ रहा होगा 98। तो बस आपको ये फॉर्मूला समझना है कि ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कैसा है। अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो हमने डिटेल में लेक्चर में डाला है अपने, सभी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया, तो उसको एक बार देखना, आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो ये है हमारा इसमें सेकंड पार्ट, इसका 98 आंसर आ रहा है, सिक्स का सेकंड पार्ट, सिक्स का सेकंड पार्ट में 98 आंसर आ रहा है, ये करेक्ट है। तो इस टाइप से आपको इनको करना है। अब देखें इसमें थर्ड वाला पार्ट, ऐसे ही इस टाइप के जो क्वेश्चन डाले हुए हैं ये हमारे एक्सपेंशन में भी डाले हुए हैं सेल कौन साइज में। एंड नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें थर्ड में इफ x इज टू दिस देन फाइंड 1/x, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर। सिंपल है, देखो अगर हमारे पास क्या है इफ x इज इक्वल्स टू क्या है 2√3 प्लस 2√2, ये है हमारे पास 2√3 प्लस 2√2। और आपको क्या करना है, इसमें सोल्व करना है। फर्स्ट आपको फाइंड करना है क्या 1/x, फर्स्ट फाइंड करना है आपको 1/x। सेकंड क्या फाइंड करना है, सेकंड में फाइंड करना है x प्लस 1/x। और थर्ड में फाइंड क्या करना है आपको x प्लस 1/x होल स्क्वायर। नाउ सॉल्यूशन अगर हम देखें तो 1/x फाइंड करने के लिए क्या करोगे, देखो x है हमारे पास, 1/x क्या होगा 1/x, इसको आप रेसिप्रोकल कर दोगे। ओके भाई, इधर आप नीचे 1 ले लो, इसके नीचे 1 ले लो, दोनों को क्या कर दो रेसिप्रोकल कर दो। इसको क्या बोलते हैं अल्टरनेंडो बोलते हैं, इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो बोलते हैं ना। इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी होती है, क्लास 10th में देखते हैं, इनको इन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस में फैक्टर तो माइनस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। देखो आंसर तो ये भी सही है इसका 1/x का, लेकिन अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें मीन रेशनलाइज डिनोमिनेटर करें तब आपको क्या मिलता है वो देख लेते हैं। उसके हेल्प से x प्लस 1/x फाइंड करना ईजी है। देखो 1/x तो आप ये भी बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आंसर करेक्ट है, लेकिन x को 1/x से प्लस करने में आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम इसको रेशनलाइज कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा 2 प्लस √3 प्लस 2√2 है, 2√3 माइनस 2√2 है, ये 2√3 माइनस में 2√2। सिंप्लीफाई करेंगे कितना मिलेगा, तो अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ऊपर मिल रहा है 2√3 माइनस 2√2, नीचे 2√3 का स्क्वायर, 2√3 का होल स्क्वायर प्लस 2√2 का होल स्क्वायर, ये होगा। सोल्व करेंगे, यहाँ पर क्या होगा 2√3 माइनस 2√2 डिवाइड में 2√3 का होल स्क्वायर, 2 का 4 √3 का 3, तो 4 3 12, बीच में आता है माइनस। ओके, यहाँ पर बीच में माइनस होता है दोनों के बिटवीन, बिकॉज ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी है। फिर यहाँ पर 2 2 4 और 4 2 8, ये होगा।
इसका आंसर कितना जाएगा डिवाइड में 4, तो ये 2√3 माइनस 2√2, इसमें से 2 कॉमन भी ले सकते हैं हम सिंपली, और यहाँ पर 2 कॉमन लेकर भी हम इसे रेशनलाइज कर सकते थे, यहाँ पर 2 कॉमन लेकर भी हम इसे रेशनलाइज कर सकते थे। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर √3 माइनस 2√2, सॉरी 2 तो कॉमन ले चुके हैं हम, 12 माइनस 8 4 होगा, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, ये √3 माइनस √2 अपॉन में 2, ये होगा सिंपली। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें, ये फर्स्ट सेकंड में हमारे पास x प्लस 1/x, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है ये 2√3 प्लस 2√2, 2√3 प्लस 2√2, ये है हमारे पास x की वैल्यू, एंड इसमें 1/x क्या है हमारे पास, √3 माइनस √3 माइनस √2 अपॉन में 2, ये हो गई वैल्यू, और इसमें हमें क्या ऐड करना है, √3 माइनस √2, ये हमारे पास डिवाइड में क्या है 2। अब देखो ये डिवाइड में 2 है, कैसे सोल्व करेंगे इसको हम, डिवाइड में 2 है, इसको ऐसे ले लो, या फिर एलसीएम कर सकते हैं हम इसमें, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो या तो आप सेपरेट डिवाइड करके 1/2 ले लो इन दोनों को, अगर हम प्लस करेंगे 2 प्लस 1/2 तो देगा ये 2.5 देगा, तो इसको 2.5 को 5/2 भी कह सकते हो आप, या फिर इसको डायरेक्टली एलसीएम ले लो इन दोनों के साथ, तो 2 इनसे यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 के साथ भी, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 4√2, और ये प्लस में √3 और ये माइनस में √2, ये देगा। सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये तो आ रहा है हमारे पास 5√3, और ये दोनों माइनस करेंगे तो आ रहा है 3√2 डिवाइड बाय 2, ये आ रहा है इसमें सिंपली। अब इसका आंसर चेक कर लीजिए कि भाई ये आ रहा है या नहीं आ रहा, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका होल स्क्वायर करना है आपको, होल स्क्वायर में वही a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ होगा। अगर इसमें चेक करें कि इसका जो आंसर है सेकंड वाले पार्ट का, सिक्स्थ में सेकंड पार्ट का करेक्ट है या नहीं, तो यस, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास √3 माइनस √2 अपॉन में 2, 1/x की वैल्यू तो ये आ रही है, करेक्ट है, √3 माइनस √2 अपॉन में 2, और सेकंड वाला जो पार्ट है इसकी वैल्यू करेक्ट है हमारी, इसमें भी हमारे पास क्या है, ये आ रहा है 5√3 प्लस 3√2 एंड डिवाइड बाय 2, यस यही आ रहा है आपका 5 प्लस 5√3 प्लस 3√2 डिवाइड बाय 2, ये है करेक्ट इसमें। ओके, ये है। नेक्स्ट हम देखें इसमें सी, ठीक है, तो इसका सी पार्ट भी देख लेते हैं, सी में होल स्क्वायर करना है, तो बस आपको होल स्क्वायर करना है इसका। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों को, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, तो बस आपको कैलकुलेशन को ही अपनी स्ट्रॉन्ग करना है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो बिल्कुल भी। तो अगर हम इसका थर्ड पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है हमारे पास, 6 में भी थर्ड पार्ट, 6 का थर्ड पार्ट और थर्ड का भी थर्ड पार्ट ही हमें कर रहे हैं। तो 6 के थर्ड का थर्ड पार्ट है हमारे पास, कि आपको क्या करना है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ओके, इसमें हमें ये फाइंड करना था, ए में ये फाइंड करना था, बी में ये हो गया, एंड सी में हमें क्या करना है, x प्लस 1/x। तो देखो इसी का स्क्वायर कर दो, देखो आप इसका होल स्क्वायर करोगे, यही तो चाहिए हमें, तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास क्या है, वी हैव x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 5√3 प्लस 3√2 डिवाइड बाय 2, इसको सोल्व करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करेंगे हम 5√3 प्लस 3√2 डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर, सोल्व करेंगे इसको क्या मिलेगा, ये है 5√3 प्लस 3√2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4, सोल्व करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे, 2a एंड b डिवाइड बाय 4, यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और √3 का 3 प्लस 3 का करेंगे 3 3 9 और √2 का 2, ओके, एंड प्लस 2 5 इज 10, 10 3 इज 30 और √3 √2 √6 डिवाइड बाय 4, सिंप्लीफाई करेंगे 25 3 से 75, 9 2 से 18, एंड यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 30√6 डिवाइड बाय 4, 75 और 18 करेंगे हम, 8 और 5 13 एंड 1 कैरी, 7 और 1 8 और 1 9, 93 प्लस 30
√6 डिवाइड बाय 4। अब आप इसको सेपरेट डिवाइड करिए, ऐसे छोड़ दीजिए। ये इसका फाइनल आंसर होगा, ये हो गया हमारा x+1/x का होल स्क्वायर। ये आ रहा है इसका फाइनल आंसर। चेक करते हैं इसका फाइनल आंसर करेक्ट है या नहीं है। ये है इसका सिक्स्थ, थर्ड पार्ट का थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, ये है। ये आ रहा है 93 + 30√6/4। यही है हमारा 93 प्लस में 30√6/4। ओके, तो ये है सिंपल। इस टाइप से करोगे आप इन क्वेश्चंस को। ऐसे ही सेम देखो, अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 देखें, कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है बस क्वेश्चन को, इनको रेशनलाइज करना है, एक्स वाई, फिर एक्स स्क्वायर फाइंड करना, वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाई की मल्टीप्लाई फाइंड करना है। सेम यहाँ पर सेकंड पार्ट में है इसमें, आपके पास ए है बी है, पहले इनको रेशनलाइज करना, सोल्व करना है, फिर करना है इनको। ठीक है, इस टाइप से हैं, तो इनको कर लेते हैं क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम आती है इन क्वेश्चंस को करने में। ओके, तो जैसे हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट वैसे कर सकते हो आप इसका सिंपली, x इज इक्वल्स टू कितना, 1/3 - 2√2 एंड y इज इक्वल्स टू कितना, 1/3 + 2√2। ये है। आपको क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, एक्स को ही सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स हमारे पास 3 - 2√2, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 3 + 2√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 3 + 2√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर हो जाएगा 3 + 2√2, नीचे ए स्क्वायर, नीचे डायरेक्ट कर लो आप, ए स्क्वायर - बी स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 + 2√2 डिवाइड में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो ये हो जाएगा 3 + 2√2, ये होगी वैल्यू। नेक्स्ट वाई है हमारे पास, वाई इक्वल्स टू क्या है, 1/3 + 2√2 एंड देन आप क्या करोगे यहाँ पर, वाई इक्वल्स टू ये है 3 + 2√2, तो आप इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करो 3 - 2√2 से, 3 - 2√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। देन ये तो ऊपर ये रहेगा हमारा 3 - 2√2 डिवाइड में a + b a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर। y की वैल्यू क्या होगी, 3 - 2√2 डिवाइड में 3 का स्क्वायर 9 एंड 2√2 का करेंगे तो 8, ये 1 देगा हमें। ये मिल रहा है 3 - 2√2, ये मिल रहा है सिंपली। ओके, एंड ये मिल रहा है हमें, और फिर हमें क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, वाई स्क्वायर फाइंड करना है। देखो इसने कहा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई की मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर अगर हम फाइंड करें तो क्या कर देंगे, इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 + 2√2 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर कितना होगा, 3 स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर करेंगे 8 मिलेगा आपको। क्लियर है, 2√2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 2√2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2, यहाँ पर 2√2 का अगर हम स्क्वायर करें तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8। इस टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं। और 2a भी अगर हम करते हैं तो 2a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू क्या है, ये है 2√2। आपको क्या मिलेगा, 9 + 8, ये मिलेगा 17 प्लस में 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12 √2, ये हो जाएगा 17 + 12 √2। ओके, तो ये होगा हमारा सिंपली इसका आंसर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा। नेक्स्ट वाई स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सेम वाई स्क्वायर भी फाइंड कर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से वाई स्क्वायर, और यहाँ पर ये 3 - 2√2 का होल स्क्वायर। और ध्यान से देखो ये 3 + 2√2 है, ये 3 - 2√2 है, इसको सोल्व करोगे तो वही आएगा सेम, बस यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab करेंगे, तो -2ab अभी हमने किया था, ये आ रहा था 12√, 2 × 3 × 2√2 करेंगे, मिलेगा 17 - 12√2। ये दोनों वैल्यूज आ रही हैं। एंड देन आपको एक्स वाई की मल्टीप्लाई करनी है। देखो ये एक्स वाई है, एक्स वाई की मल्टीप्लाई तो सिंपल है। अगर आपको एक्स वाई फाइंड करना है, एक्स ये है वाई ये है, और इसमें डायरेक्ट यूज हो रहा है a + b a - b। ध्यान से देखो a + b a - b, ये हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, a + b a - b के अकॉर्डिंग 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2√2 का स्क्वायर 8, ये मिलेगा आपको 1। ये होगा एक्स वाई की वैल्यू 1 मिलेगी। तो सिंपल एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये, वाई स्क्वायर की वैल्यू ये, एक्स वाई की वैल्यू मिल रही है आपको 1। देन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं इसका आंसर। 7th में फर्स्ट पार्ट है इसका,
तो फर्स्ट में ए हमारे पास है, मीन्स ये है ए एक्स स्क्वायर, ये है 17 + 12√2, यस ये मिल रहा है 17 + 12√2, फिर 17 - 12√2 और फिर 1, ये 3 आंसर्स आ रहे होंगे सेवन्थ में फर्स्ट पार्ट के। फर्स्ट कब बी हमारा ये है 17 माइनस, देखो ये प्लस में है माइनस में, बस ये 1 है, सिंपल है। सेम एज इट इज आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं इसमें। यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट है, इसमें हमारे पास है ए, ये है हमारे पास बी है, और आपको यहाँ पर सेम जैसे अभी हमने ऊपर फाइंड किया था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, और प्लस बस ये एक्स्ट्रा है हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फाइंड करना है। तो करते हैं इसको, देखो सिंप्लीफाई वही है, आपको रेशनलाइज तो आ गया है, रेशनलाइज करने के बाद तो सिंपल है। कैसे? ए की वैल्यू हमारे पास √5 - 2 अपॉन में √5 + 2, डिनोमीटर को रेशनलाइज करेंगे क्या मिलेगा, √5 - √2 से √5 - 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास होल स्क्वायर, √5 - 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे √5 का स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये करेंगे हम सिंपली। ए की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, √5 का स्क्वायर 5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 -2 ए बी करेंगे तो 2√5 इंटू में 2 डिवाइड बाय 5 माइनस में 4, ये होगा। एंड ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, 5 और 4 9 -2 2 से 4 √5 डिवाइड बाय 1, तो ये हमारा ए कितना हो जाएगा, यही सिंपल 9 - 4√5 होगा। ओके, सेम एज इट इज आप इसको भी कर सकते हो, और इसका आंसर देखो अगर ये रेसिप्रोकल है तो ये भी रेसिप्रोकल होगा, ये मीन्स माइनस में आ रहा तो ये होगा प्लस में। एंड अगर हम बी देखें क्या है, √5 + 2 अपॉन में √5 - 2, यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो √5 + 2 से करेंगे, √5 + 2 से, सेम एज इट इज। फिर आपको क्या मिलेगा, ऊपर होल स्क्वायर मिलेगा √5 + 2 का होल स्क्वायर, नीचे a + b a - b के अकॉर्डिंग √5 स्क्वायर -2 स्क्वायर। बी क्या होगा, यहाँ होगा √5 का 5 2 का 4 एंड प्लस 2ab करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 4√5, नीचे वही 5 - 4 1, बी की वैल्यू सेम कितनी हो जाएगी 9 प्लस में 4√5, ये आ गई ए और बी की वैल्यू। और अगर ए और बी मिल गया आपको, देन आपको क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर फाइंड करना है, बी स्क्वायर एंड ए बी एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ना ए स्क्वायर क्या होगा भाई, ए स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे हम, 9 - 4√5 होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे कितना मिलेगा, क्या मिलेगा 9 का स्क्वायर, डायरेक्ट कर दें 81 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला बी स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 4√5 का स्क्वायर बताइए, 4 का 16 √5 का 5, तो 16 5 से कितने होते हैं 80, ये क्लियर है। 4√5 का स्क्वायर, फिर -2 भी करेंगे तो 2 इंटू ए इंटू में बी, और ध्यान रहे इसमें माइनस साइन नहीं लेते हैं बिकॉज माइनस साइन हम यहाँ पर ले चुके हैं। एंड 81 + 80 ये जाएगा 1, ये 8 और 8 16, 161 -2 9 जा 18 18 4 जा कितने होते हैं 74 होते हैं, सॉरी 72 √5, ये मिलेगा आपको। 9 4 से 36 72 हो गया, ये हो गया इसका ए स्क्वायर। एंड ऑल्सो बी स्क्वायर आपको फाइंड करना है, अगर बी स्क्वायर फाइंड करना है तो यहाँ पर भी हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके बी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया हमने एंड बी स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर मिलेगा आपको 9 + 4√5 का होल स्क्वायर, और सेम देखो अगर यहाँ माइनस का है यहाँ पे माइनस मिलेगा, और यहाँ प्लस है यहाँ पे प्लस मिलेगा, इसको भी आप सेम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और +2ab में 2 इंटू 9 इंटू 4√5 करोगे आप सिंपली। एंड अब इसमें अगर हम देखें तो ये कितना आ रहा है 161, और ये प्लस में 72√5, ये आ रही है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यूज। ओके, ये ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर की वैल्यूज आ रही है, इनको चेक कर लेते हैं, ये करेक्ट है फिर तो हम आगे करेक्ट कर ही देंगे सिंपल। तो ये है हमारे पास सेवन्थ का फर्स्ट पार्ट, ए स्क्वायर की वैल्यू 161 - 72√5 सेम करेक्ट है। ऐसी सेम हमारी ये भी आ रही है 161 + 72√5, ओके, ये मिल रही है हमें वैल्यूज। नाउ नेक्स्ट हम देखें इसमें अगर क्या कर सकते हैं, तो नेक्स्ट है हमारे पास ए बी फाइंड करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी फाइंड करना है। नाउ ए बी फाइंड करते हैं इसमें, ए बी के लिए ए वाली वैल्यू है एंड बी ये वाली वैल्यू है, सिंपल हो जाएगा 9 - 4√5 एंड ये 9 + 4√5, ये होगा 9 का स्क्वायर 81 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 80,
और 81 माइनस 80 होगा 1। ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये होगी ए बी की वैल्यू 1। नाउ इसमें क्या फाइंड करेंगे, इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो नाउ इसमें हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ए बी की वैल्यू, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी की वैल्यू क्या होगी, डी वाला पार्ट सोल्व कर रहे हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू, ये है ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 161 माइनस 72 रूट 5 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ये है 161 प्लस में 72 रूट 5, फिर ये प्लस में 1, ए बी की वैल्यू प्लस में 1। तो यहाँ पर ये माइनस प्लस कैंसिल, 161 कितना हो जाएगा 2, 6 और 6 12 का 2 1 और ये 3, ये हो जाएगा 322 और प्लस में 1, ये हो जाएगा 323, ये होगा 323, तो ये है 323। ये इसका फाइनल आंसर है। तो बस आपको ये करना था इसमें। सही है, देखो 1 आ रहा है और 3 आ रहा है, 323 करेक्ट है इसमें। सेकंड वाला पार्ट हो गया इसका। थर्ड भी कर लेते हैं, बिकॉज बच्चों को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इसलिए इन सभी को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं आपके लिए, ठीक है। थोड़ा सा क्या कंप्लीट ही एक्सप्लेन कर दिया आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है इसका थर्ड पार्ट। आप देखो थर्ड पार्ट में क्या करना है आपको, सिंपल ए प्लस ए गिवन क्या है, बी गिवन क्या है आपको, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फाइंड करना है। सोल्व कर लेते हैं भाई। ए प्लस बी कैसे फाइंड करोगे, इनको रेशनलाइज करेंगे फिर ए प्लस बी को ऐड करना ईजी हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर ए 2 माइनस रूट 5 है और यहाँ पर ए 2 प्लस रूट 5 है। और सबसे पहले आपको फर्स्ट आपको क्या करना है, पॉज करके वीडियो को खुद से करना है। अगर आप इसको खुद से कर पा रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, वेरी गुड, बिकॉज आप समझ चुके हैं इसका क्या कंसेप्ट रहने वाला है। अगर आप समझ गए तो आप इजीली कर लोगे, बस आपको कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको मिस्टेक आ रही है तो आप इसको देखिए और फिर करिए, देखने के बाद करिए तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पर ए की वैल्यू हमारी कितनी मिलेगी, देखो अगर प्लस है तो माइनस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड, और दोनों फैक्टर सेम है ऊपर तो इसलिए होल स्क्वायर बन रहा है। अगर दोनों सेम नहीं होते तो फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई, इसको इन दोनों से। अभी भी कर सकते हैं वैसे, हम इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई रूट 5 को, और वैसे सोल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड यहाँ पर 2 प्लस रूट 5 ये क्या होगा आपका, ये देगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, ए की वैल्यू क्या मिलेगी, ए की वैल्यू मिल रही है ऊपर, सोल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, क्या मिल रहा है ए स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर मीन्स रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 ये भी करेंगे, 2 2 से 4 रूट 5 ये मिल रहा है। डिवाइड में 2 का स्क्वायर 4 और रूट 5 का 5, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी मिलेगी 9 माइनस में 4 रूट 5 डिवाइड में कितना -1। आप क्या कर सकते हो, -1 को ऊपर लेके आ सकते हो, ये मिलेगा आपको -9 और माइनस माइनस प्लस 4 रूट 5 ये मिल रही है वैल्यू। एंड अगर हम इसमें सोल्व करें किसको, बी की वैल्यू को, बी की वैल्यू क्या है 2 प्लस रूट 5 डिवाइड में क्या है 2 माइनस रूट 5। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो 2 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 2 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर क्या है ए प्लस बी तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड ऊपर होगा ए स्क्वायर, वही सेम ये मिलेगा आपको 4 प्लस में 5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी करेंगे तो 4 रूट 5, एंड यहाँ पर ए स्क्वायर का 4 एंड रूट 5 का 5, यहाँ पर कितना मिलेगा 9 प्लस 4 रूट 5 और नीचे मिल रहा है -1। आप माइनस साइन दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हो, दोनों ही माइनस के होंगे, बिकॉज माइनस साइन प्लस वाले को माइनस, प्लस वाले को माइनस कर देगा। एंड नाउ अब आपको क्या करना है, बी की वैल्यू मिल गई, अब आपको क्या करना है इसमें ए प्लस बी फाइंड करना है। नाउ अब इसमें हम ए प्लस बी फाइंड करते हैं, तो इसका फर्स्ट पार्ट है ए प्लस बी। कैसे करेंगे ए प्लस बी, ए की वैल्यू -9 प्लस में 4 रूट 5 फिर ये वाली वैल्यू। अब देखो अगर हम बीच में प्लस लेते हैं, अगर हम बीच में प्लस ले लेते हैं, यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, प्लस हटाते हैं तो साइन में चेंज नहीं होता है, इसीलिए आप क्या कर सकते हैं इनको डायरेक्टली इस स्टेप के बाद ये भी कर सकते थे, डायरेक्टली हम पुट कर लेते हैं ये वाली वैल्यू -9 माइनस 4 रूट 5। अब देखिए कौन कैंसिल हो रहा है, देखो प्लस का और ये माइनस का सेम वैल्यू कैंसिल, ये माइनस माइनस
माइनस का 18 देगा, माइनस माइनस प्लस होंगे, माइनस 18 देगा। एंड बी पार्ट इसका अगर हम देखें क्या है, ए माइनस बी है। ए माइनस बी में देखो माइनस साइन है, तो इसमें हमें केयरफुली करना होगा, बिकॉज माइनस साइन चेंज करेगा अब इनके साइंस को। कैसे? माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, -9 ऑफ -4√5 ये है। एंड यहाँ पर अगर हम करते हैं कितना मिलेगा, -9 प्लस 4√5 और माइनस माइनस प्लस 9 और ये माइनस माइनस प्लस 4√5 ये होगा। कैंसिल करेंगे माइनस से, प्लस कैंसिल होगी 4√5 और 4√5 कितना देगा ये देगा आपको 4 8√5, ये देगा हमें 8√5, ये वैल्यू दे रहा है। ये हो गई बी की वैल्यू। नाउ अब हमें इसमें फाइंड करना है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे फाइंड करेंगे बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? या तो आप इनका स्क्वायर कर लीजिए, इन दोनों का स्क्वायर कर लीजिए, तब कर लीजिए, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं और ए माइनस बी की हेल्प से भी। कैसे? क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी देखा था हमने, टू आइडेंटिटीज होती हैं। अगर हम प्लस वाले से कर रहे हैं तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, और प्लस है तो -2ab कर सकते हैं। आप ए बी की और मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आप इसको सिंपली कर सकते हैं। या फिर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ए बी फाइंड करने के लिए आप इन दोनों का भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? देखिए हमारे पास क्या आइडेंटिटी होती है, एक आइडेंटिटी हमारे पास ये भी होती है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है 4ab के इक्वल। ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या है हमारे पास, देखो ए प्लस बी है ये -18 होल स्क्वायर, माइनस ए माइनस बी क्या है, ए माइनस बी क्या है 8√5 होल स्क्वायर। ओके, इसको सोल्व करोगे तो 4ab देगा, और इससे आप ए भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? 18 का स्क्वायर कितना होगा, 18 का स्क्वायर होगा 324 माइनस 8√5 का स्क्वायर बताइए। देखो 8 8 64, 64 5 जा 8 8 64 होगा, 64 5 से कितने होंगे, 5 6 30 और 5 4 20, 30 और 20 320 होगा ये, इक्वल्स टू में 4ab माइनस करेंगे 4 देगा 4ab, 4 से 4 डिवाइड करेंगे, ए बी की वैल्यू मिलेगी आपको 1। ए बी की वैल्यू 1 मिल रही होगी, आप ए बी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऐसे ये जो आइडेंटिटी है ये हमने अपनी आइडेंटिटी में एक्सप्लेन किया है, एक्सपेंशन वाले चैप्टर में आती है, तो सभी आइडेंटिटीज अगर आप देखोगे तब हो जाएगा ये। लेकिन अगर आपको ये आइडेंटिटी में प्रॉब्लम है अभी, तो आप क्या करिए, इन दोनों को क्या करना था आपको, मल्टीप्लाई ही तो करना था। क्यों? क्योंकि आपको ए प्लस बी चाहिए और यहाँ पर ए बी चाहिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई तो आप डायरेक्ट कर सकते हो ना। अभी देखो आप, ये 4 रूट क्या है हमारे पास, या तो आप इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो, इन दोनों से माइनस साइन कॉमन ले लो। जैसे माइनस साइन है, ये माइनस साइन, इनको बाहर ही रखिए आप, उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैसा है, क्या है मीनिंग, मीन्स कि आप देखो डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसको। सबसे बेस्ट मेथड ये है कि ये जो माइनस साइन है इसको बाहर रखिए ब्रैकेट के, आप इसे ऐसे भी ले सकते हो, -9 माइनस में और प्लस किस में आ रहा है, माइनस में 4√5। अगर हम इस माइनस साइन को बाहर रखें तो माइनस में माइनस साइन बाहर होगा, 9 माइनस 4√5 होगा। सेम अगर हम बी को देखें, तो बी में भी ये माइनस साइन अगर हम बाहर रखें तो ये 9 प्लस 4√5 होगा, माइनस में 9 प्लस 4√5। और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो ए बी हो, तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक होनी चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। समझ रहे हो आप, दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करोगे आप तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी सिंपल, 9 प्लस 4√5। और ध्यान से देखो ये क्या बना रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये बना रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपको पता है 9 का स्क्वायर 81 है और इसका स्क्वायर 80 आ रहा है, 4 का 16, √5 का 5, ये आ रहा है हमारा 80, तो ये आ रहा है हमारा 1। ए बी की वैल्यू 1 मिल रही है, यहाँ से भी 1 मिल रही है, ऐसे सोल्व कर सकते हो आप, यहाँ पर भी 1 मिल रही है। लेकिन हमें तो ये वाली वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, सिंपली ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू देखो ये आ रही है हमारे पास, ए बी की वैल्यू -18, तो -18 का स्क्वायर कर लेंगे, -2ab, 2ab की वैल्यू हमारी, ए बी की वैल्यू 1 आ रही है, 18 का स्क्वायर 324 होता है, -2 कर दो 322, इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 322। ये हो गया सी। एंड डी में आप देखो, डी में आप देखो क्या मिलेगा, तो डी वाले पार्ट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फाइंड करना है। ये तो सिंपल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे फाइंड कर सकते हो आप, ए प्लस बी, ए माइनस बी से डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है हमारे पास, ए प्लस बी ए माइनस बी, और हम ए प्लस बी भी फाइंड कर चुके हैं, ए माइनस बी भी, ए प्लस बी है -18,
एंड a माइनस बी है ये 8√15। 18 8 जा 144 होते हैं एंड ये √5, तो आपको ये आंसर मिलेगा। चेक कर लेते हैं इसके आंसर। ये हमारे पास है 7th का थर्ड पार्ट। 7th के थर्ड पार्ट को अगर हम चेक करें कितना मिल रहा है आंसर, 7th का थर्ड पार्ट, तो 7th का थर्ड पार्ट है हमारे पास ये है, ठीक है। -18 मिल रहा है, ठीक है। फर्स्ट वाली वैल्यू मिल रही है -18, a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी की वैल्यू मिल रही है हमें -18, a माइनस बी की वैल्यू मिल रही है 8√5, ये रहा 8√5, ये 322 मिल रहा था एंड ये 144, ये 322 मिल रहा था एंड ये 144 माइनस। ओके, ये सिंपल सा हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। यहाँ पर अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें देखो क्या रहा है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड इन ईच केस द वैल्यू करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर। आपको इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करके अगर वैल्यू लेट कर लेते हैं 2 माइनस √5 आ जाए, तो आपको √5 की वैल्यू पुट करके, जैसे यहाँ √3 की वैल्यू गिवन की है, तो आपको इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर में करना है सोल्व। जैसे 2.1, 0.25, इस तरीके से टू सिग्निफिकेंट फिगर, टू फिगर्स उसमें मिलने चाहिए। तो ये करना है आपको, आप इसको करना ट्राई। एंड इसका सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे है, सेम एज इट इज़ है कि आपको √3 ये लेना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक आप इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इनको कैसे करेंगे सोल्व, तो इनको सिंप्लीफाई करना है, सेपरेट इंडिविजुअल आप इनको क्या करना है, रेशनलाइज करना है और फिर लास्ट में सोल्व कर लेना है। नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो आप इनको ट्राई करना। नेक्स्ट लेक्चर में इनको एक्सप्लेन करेंगे हम। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।